Hello students, welcome back. Today we are going to start the next part of chapter 2, Python revision toward 2, and the part 2 consists of the topics tuples and dictionaries. Tuples is a sequence of elements of different data types enclosed in the round brackets. So tuple is a set of sequence of elements जिसके अंदर different data types के elements होते हैं which are enclosed in the round brackets or you can say parentheses. Here you can see the examples of the tuples which has the empty tuple, tuple of integer और यहाँ पे आपके पास जो tuple है उसके अंदर different types के elements हैं. A, B is a string, 0 is also a string and 1 is an integer whereas 3.5 is a floating point data type. Now these tuples are the immutable data types means आप इसके अंदर किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते. How we create the tuples? There are different methods. First of all, if you have to create a tuple, you can use the tuple function like t is equal to tuple या फिर आप लिख सकते हैं t is equal to give the empty parenthesis. आप जिसमें से जब भी t को प्रिंट कराएंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा? empty parenthesis. बट इन केस अगर आपको कोई सिंगल एलिमेंट टपल बनाना है तो उसमें आप सिंगल एलिमेंट को कोमा के विदाउट नहीं दे सकते. यानी कि यहाँ पे आप एक टपल टी डिक्लेयर कर रहे हैं और अगर आपको 2 लिखना है सिंगल एलिमेंट, इट इज़ नेसेसरी कि आप वहाँ उसके आगे कोमा लगाएं. पैरेंथेसिस आप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन कोमा शुड बी देयर आफ्टर द सिंगल एलिमेंट. वो एलिमेंट आपका किसी भी टाइप का हो सकता है. अगर आप इस तरह से टपल को डिक्लेयर करते हैं विच इज़ अ सिंगल एलिमेंट टपल, दैट इज़ फाइन. लेकिन अगर आप इस तरह से डिक्लेयर करते हैं t इज इक्वल टू पैरेंथेसिस में आपने एक सिंगल एलिमेंट लिखा 2 या फिर सिंपली लिखा t इज इक्वल टू 2, दिस विल बी कंसीडर्ड एज एन इंटीजर वैल्यू नॉट अ टपल. इसके बाद आता है क्रिएटिंग द टपल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस. अभी हमने समझा एम्प्टी टपल कैसे बनाते हैं. अगर हमारे पास पहले से कोई सीक्वेंस हो जैसे कि स्ट्रिंग हो या लिस्ट हो या डिक्शनरी हो, तो इनसे हम टपल कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द टपल फंक्शन. यहाँ पे हमने एक t नाम का टपल लिया, t नाम का वेरिएबल लिया जिसको हमने एक असाइन किया टपल हेलो, यानी कि हेलो इज़ माई स्ट्रिंग और इसमें मैं कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं? टपल फंक्शन. एंड देन आई से प्रिंट t. तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स में चेंज हो जाएंगे एंड एनक्लोज इन द पैरेंथेसिस. तो ये हमारा क्या बन गया? टपल. अब देखिए आपके पास एक L नाम की लिस्ट है जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स है P, Y, T, H, O, N. दीज एलिमेंट्स आर एनक्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स. अब स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये हमारी क्या है? लिस्ट है. हमें इसे टपल बनाना है तो हम एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे टपल फंक्शन लगा के. हमने किसके ऊपर यूज़ किया इसको? लिस्ट के ऊपर. t इज इक्वल टू टपल l, यानी कि इस लिस्ट के आगे टपल फंक्शन लगा हुआ है तो ये हमारी लिस्ट क्या बन गई? टपल. नाउ वी से प्रिंट t. तो जितने भी एलिमेंट्स आपके इसमें थे इंडिविजुअल एलिमेंट्स वो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन जहाँ पे आपके स्क्वायर ब्रैकेट से वो आपके क्या हो जाएंगे? पैरेंथेसिस, दैट इज राउंड brackets. So this is the second method. Third method is creating the tuple from the keyboard input. Before that we will learn कि डिक्शनरी से हम टपल कैसे बनाते हैं. अब यहाँ पे आपके पास एक डिक्शनरी है 1A 2B. हमें पता है डिक्शनरी में हमारे पास क्या रहते हैं? की वैल्यू पेयर्स. डिक्शनरी के ऊपर जब आप टपल फंक्शन लगाते हैं और प्रिंट कराते हैं तो आपको वहाँ पे कीज देता है विद द राउंड पैरेंथेसिस. Just note this thing that in case of the key value pairs in a dictionary, it gives you only the keys. आपको values नहीं देगा जो कि A and B है, only keys will be given as the output. Creating tuple from the keyboard input, यानी कि अगर आप यूज़र से values लेके tuple बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक method है कि आप tuple function लेके और normal जो आप अपनी input statement देते हैं वो लें. बट प्रेफर्ड मेथड होता है eval, बिकॉज जो भी आप एलिमेंट्स देते हैं दे आर टेकन एज दे आर विद द हेल्प ऑफ द eval फंक्शन. लेकिन जब हम टपल फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो सारे एलिमेंट्स को स्ट्रिंग एलिमेंट्स की फॉर्म में लेके चलता है. सो आउट ऑफ दीज टू ये हमारा जो है eval इज़ द प्रेफर्ड मेथड. इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1 में हमने लिस्ट के ऊपर इस चीज़ को डिस्कस किया था एंड प्रैक्टिकली इन दैट वीडियो हमने एक्सप्लेन किया था कि कैसे जब हम लिस्ट फंक्शन या eval फंक्शन लगाते हैं तो हाउ द आउटपुट डिफर्स. तो आप उसमें जाके उस पर्टिकुलर टॉपिक को चेक कर सकते हैं. इसमें भी आपकी सेम वही चीज़ रहेगी, बट यहाँ पे आपका टपल फंक्शन है और वहाँ पे आपका लिस्ट का फंक्शन था. नेक्स्ट, द कंपैरिजन बिटवीन द टपल्स एंड द लिस्ट. द सिमिलैरिटी, टपल्स और लिस्ट कैसे सिमिलर हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ हम दोनों की निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट कि एक टपल या लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं यूजिंग द लेंथ फंक्शन. इंडेक्सिंग, दैट इज पोजिशनिंग ऑफ एलिमेंट्स, एंड स्लाइसिंग, टेकिंग आउट सम एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट और द टपल, दोनों में की जा सकती है. मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन आप दोनों पे यूज़ कर सकते हैं.
Concatenation and replication, that is joining two tuples और रिपीटिंग नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर टपल, वो भी हम कर सकते हैं दोनों में, टपल्स और लिस्ट दोनों पे ये हो सकता है। इसी तरह से अगर आपको कोई इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो भी आप इजीली दोनों में कर सकते हैं। नाउ विद द सिमिलैरिटी देयर आर सम डिफरेंसेस आल्सो। टपल्स आर इम्यूटेबल वेराज लिस्ट आर म्यूटेबल। जैसे यहाँ पे आपके पास एक टपल है t इज इक्वल टू 1 to 3, अब मैंने किया t ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, 0 1 2, 1 पे मेरा कौन सा एलिमेंट है 2, और मैं 1 पोजीशन पे 6 एलिमेंट को असाइन करना चाहती हूँ, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन द टपल, इट विल शो यू एन एरर बिकॉज टपल इज ऑफ व्हाट टाइप, इम्यूटेबल टाइप। वेराज अगर हम t नाम से एक लिस्ट लेते हैं, नाउ यू कैन सी हियर द एलिमेंट्स आर सेम बट राउंड पैरेंथेसिस के प्लेस पे आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इट मीन्स अब मेरी t क्या है, इट इज़ अ लिस्ट। अगर आप इसमें यही ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं t1 इज इक्वल टू 6, दिस इज पॉसिबल इन लिस्ट। सो वी कैन से दैट टपल्स जो होते हैं वो हमारे इम्यूटेबल होते हैं, वेराज जो हमारी लिस्ट होती हैं दे आर म्यूटेबल। नेक्स्ट इज टपल ऑपरेशंस, यानी कि टपल के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रेवर्सिंग अ टपल, दैट इज एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट, एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना उसे हम बोलते हैं ट्रेवर्सिंग। यही काम आपका लिस्ट में भी रहता है। यहाँ हमने t नाम का एक टपल लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं HELLO फॉर a इन t। हमें पता है जब भी हमें सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम कौन से लूप का यूज़ करेंगे, फॉर लूप का। ये हमने लिस्ट में भी किया था, फॉर a इन t प्रिंट a। तो इसमें a की वैल्यू आपकी कौन सी जा रही है, फर्स्ट पॉइंट पे a h है, देन e है, देन l है, देन l है एंड देन आपका o है। नेक्स्ट ऑपरेशन इज ज्वाइनिंग द टपल्स, अगर आप दो टपल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं सो वी विल यूज द कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। यहाँ पे हमारे पास एक टपल है t1 1, 2, 3 एंड t2 इज 4, 5, 6। हमने कहा t3 इज इक्वल टू t1 प्लस t2, यानी कि पहले किसके एलिमेंट्स आएंगे, t1 के, और उसके बाद आपके किसके एलिमेंट्स आएंगे, t2 के, और ये एक सिंगल टपल बन गया, दीज टू टपल्स आर ज्वाइंड। ये हमारा कौन सा टपल है, t3। और अगर आप इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं, अगर आप यहाँ पे कहते हैं t2 प्लस t1 तो आपके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स भी चेंज हो जाता है, यहाँ हो जाता है आपका 4, 5, 6 और इसके आगे आपका रहता बैक साइड में इसके रहता 1, 2, 3। बट वन थिंग विच यू हैव टू टेक केयर इन दिस केस कि जब भी आप टपल्स को ज्वाइन करते हैं यूजिंग द कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, आपके दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो टपल टाइप के ही होने चाहिए। नेक्स्ट इज रेप्लिकेटिंग द टपल्स, तो नेक्स्ट ऑपरेशन जो हम टपल्स पे कर सकते हैं दैट इज रेप्लिकेशन, यानी कि एक किसी भी टपल को हम कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं यूजिंग दिस रेप्लिकेशन ऑपरेटर। हमारे पास है t इज इक्वल टू 1 to 3, हमने कहा t मल्टीप्लाई बाय 3, वैसे ये आपका अगर न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करता है तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, और जब ये इस तरह से लिस्ट या टपल पे हम इन्हें यूज़ करते हैं तो ये रेप्लिकेशन का काम करता है। तो कितने टाइम्स हमने इसे प्रिंट कराना है, 3 टाइम्स, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है 1 शुड बी एनी सीक्वेंस एंड द अदर ऑपरेंड शुड बी एनी नंबर वैल्यू दैट इज द इंटीजर वैल्यू। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है स्लाइसिंग ऑफ टपल्स। स्लाइसिंग का मतलब है कि जब हम टपल्स के सब पार्ट्स को मेन टपल में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमने लिस्ट में स्लाइसिंग की थी, सेम वे वी हैव टू डू द स्लाइसिंग इन द टपल्स। यहाँ पे हमारे पास एक t नाम का टपल है, इसमें हमने कहा 2 to 4, तो आप पोजीशन देखिए 0 1 2 3 4, तो 2 पोजीशन पे हमारा 60 है और 3 पोजीशन पे हमारा 20 है। 4 हमें लेनी नहीं है क्योंकि ये हमारी एंड रेंज है, तो आउटपुट आ गया आपका 60, 20। उसके बाद है 0 10 2, तो 0 से स्टार्ट करना है, 2 का आपको गैप देना है, 0 1 2 3 4, लास्ट हमें दे रखा है 10, 10 से एक कम हुआ आपका 9, लेकिन हमें इस केस में 2 का गैप लेना है, तो इसके अंदर 10 से पहले जितने भी हमारे गैप के अकॉर्डिंग पोजीशंस बनती हैं वो हमारा आउटपुट रहेगा। 0 + 2 2 2 + 2 4, तो 10 60 एंड 90, ये हमारा क्या हो गया आउटपुट। इसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है टपल की अनपैकिंग। Whenever we create a टपल, इस तरह से जब हम वैल्यूज़ के साथ किसी टपल को क्रिएट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पैकिंग। और जब हम टपल्स के एलिमेंट्स को इंडिविजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं अनपैकिंग, दैट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ दिस वन। आप यहाँ देख रहे हैं टपल का नेम t यहाँ पे आया और इसके आगे इसकी वैल्यूज़ आई, और यहाँ पे हमने टपल का नेम इक्वल टू के बाद दिया है और जो भी वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स हैं यहाँ हमने लिए। तो जब हम
एक टपल बना रहे हैं कुछ वैल्यू से, वो हो गया पैकिंग, और जब हम वैल्यूज वापस ले रहे हैं टपल के एलिमेंट से, वो हो गया हमारा अनपैकिंग। अब t इज डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू टी का क्या मतलब है कि w हैज़ द वैल्यू 1, x हैज़ द वैल्यू 2, y हैज़ द वैल्यू a एंड z हैज़ द वैल्यू b। अब जब आप प्रिंट कराएंगे w, x, y, z, तो आपका आउटपुट क्या आएगा 1 2 a b। कॉमा के प्लेस पे आपका क्या आता है, स्पेस आता है, राइट। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ द टपल्स, दैट इज द फंक्शंस ऑफ द टपल्स। अब टपल के अंदर सबसे पहले हमारा इंडेक्स मेथड होता है। जैसे कि यहाँ आपके पास एक टपल है, आपने बोला a डॉट इंडेक्स 5, तो इंडेक्स का मतलब वो हमें क्या बताएगा, पोजीशन 0 1 2 3 4, 5 हमारा कौन सी पोजीशन पे है, 4 पे, सो इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैच्ड आइटम। अगर ये 5 हमारी टपल में एक से ज़्यादा बार होता तो सबसे पहले इसे जिस पोजीशन पे मिलता है दैट इंडेक्स इज रिटर्न्ड। नेक्स्ट इज काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन काउंट करता है कि आपने आर्ग्यूमेंट्स में जो भी वैल्यू पास की वो कितनी बार आपके टपल में आ रही है। जैसे इसमें इसने पूछा a डॉट काउंट 3, तो 3 इसमें कितनी बार है, 1। जितनी भी बार आपके नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट इन द टपल, इट विल गिव यू दैट आउटपुट। देन लेंथ ऑफ टपल, इट शोज यू द टोटल लेंथ ऑफ द टपल, यानी कि आपकी लिस्ट टपल में कितने एलिमेंट्स हैं, 5। मिनिमम एंड मैक्स, तो ये आपको क्या देगा, बेसिकली आपके टपल में जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है। ये आप इंटीजर पे भी लगा सकते हैं, स्ट्रिंग पे भी लगा सकते हैं, लाइक दिस। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप मिन और मैक्स फंक्शन यूज़ करते हैं तो आपका जो टपल है वो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए। या तो आपका पूरा टपल इंटीजर्स का हो, या पूरा स्ट्रिंग का हो, या पूरा फ्लोट का हो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ एलिमेंट इंटीजर के हैं, कुछ स्ट्रिंग के हैं और कुछ आपके फ्लोट के हैं, वहाँ पे आपका एरर आ जाएगा and it will not be able to find out कि which is the minimum or the maximum value out of them। ठीक है, इसके बाद है आपका डेल टपल। तो डेल स्टेटमेंट क्या करती है, पूरे के पूरे टपल को डिलीट कर देती है। दिस वाज ऑल अबाउट द टपल। अब हम आते हैं डिक्शनरीज पे। डिक्शनरीज आर द म्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। जैसे आपके टपल्स रहते हैं इसी तरह से हमारी डिक्शनरी होती हैं, बट ये म्यूटेबल टाइप की होती हैं, यानी कि आप किसी भी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एंड बट दे आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उनकी की वैल्यू पेयर्स जो आउटपुट आता है वो पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं आता, दैट इज़ नॉट इन द सेम ऑर्डर जैसे आप ओरिजिनल डिक्शनरी में देते हैं। और जो इसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। एंड सारे के सारे एलिमेंट्स आपके किससे एनक्लोज होते हैं, इन द कर्ली ब्रेसेस। So here we have characteristics of the dictionary. It is an unordered set of key value pairs. Dictionary जो होती है हमारी, it is an unordered set of key value pairs रहती है, and it is not a sequence like string, tuple और list. String, tuple और list की तरह ये एक sequence नहीं होती, ये तीनों हमारे sequence होते हैं, लेकिन ये एक sequence नहीं होती because all the elements are unordered. And dictionaries are indexed by the keys and keys must be of immutable type. जैसे कि स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट में जो इंडेक्सिंग होती है वो पोजीशनिंग होती है उनकी 0 1 2 या -1 -2 -3। लेकिन डिक्शनरी में अगर हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम पोजीशन से ना करके उसकी की से करेंगे। और जो आपकी कीज़ हैं वो इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए, लाइक वो इंटीजर हो सकती हैं, स्ट्रिंग हो सकती हैं या टपल हो सकती हैं। ईच की शुड बी यूनिक, आप कोई भी दो कीज सेम नहीं दे सकते। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, दैट इज़ वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एनी की, हम किसी भी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब डिक्शनरी को क्रिएट करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं, हम इस तरह से डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। वी गिव द नेम ऑफ द डिक्शनरी, स्टार्ट इक्वल टू साइन, स्टार्ट द कर्ली ब्रेसेस, की कॉलन वैल्यू कॉमा की कॉलन वैल्यू। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा जो डी है दैट इज माई डिक्शनरी, कर्ली ब्रेसेस से हमने स्टार्ट किया 1 कॉलन ए, तो ये 1 क्या है, दिस इज माई की, और ये ए क्या है, दिस इज माई वैल्यू। इसी तरह से 2e, दिस इज अ की वैल्यू पेयर, 3i, दिस इज ऑल्सो अ की वैल्यू पेयर। सो इन दिस डिक्शनरी डी हमारे पास कितने वैल्यू पेयर्स हो गए, 3 की वैल्यू पेयर्स। अब आप ध्यान से देखें इस डिक्शनरी में जितने भी हमारे की वैल्यू पेयर्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय कोमा, 1a, 2e, 3i, कॉमा। ईच की वैल्यू पेयर हैज कॉलन बिटवीन देम, दोनों के बीच में क्या है आपका कॉलन का साइन है। टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी, अगर हमें किसी भी डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम क्या लिखते हैं, D2, या हम उसकी पोजीशन देते हैं, हमने यहाँ पे लिखा D2,
तो टू का मतलब ये पोजीशन नहीं दे रहे हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे उसकी की देते हैं। D2 का मतलब है टू नाम की आपकी की है इसमें, तो यहाँ पे आपने D2 दिया तो ये टू नाम की आपकी इसमें एग्जिस्ट करती है, तो आपको आउटपुट क्या दे देगा, ई, जो कि इसकी वैल्यू है। तो ये टू इसकी पोजीशन, हम यहाँ पोजीशन से ना करके हम इसको किससे कर रहे हैं, की से एक्सेस कर रहे हैं। अब नोट कीजिए कि इफ़ वी ट्राई टू एक्सेस अ की विच इज़ नॉट इन द डिक्शनरी देन इट शोज द की एरर। अगर आप किसी भी ऐसी की को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं जो डिक्शनरी में नहीं है, तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा, की एरर। जैसे कि यहाँ पे हमारी की 1 है, 2 है और 3 है, लेकिन और कोई की हमारे इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, हमने कह दिया D ऑफ 4, लेकिन 4 नाम की तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, तो इस केस में आपके आउटपुट में क्या आ जाएगा, की एरर। नेक्स्ट इज ऑपरेशंस ऑन द डिक्शनरीज। हम डिक्शनरी के ऊपर क्या क्या काम कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी। अगेन द सेम थिंग, ट्रेवर्सिंग मीन्स एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ द पर्टिकुलर गिवन डेटा टाइप। तो यहाँ हम डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 नंबर, ABC string, 3 4 tuple. How many key value pairs are there? 1 2 and 3. यहाँ पे हमने लिया for key in D1, here quotes will come in the number and the tuple. For key in D1, print key comma D1 of key. D1 is the name of my dictionary और की क्या है, सबसे पहले जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो पहली की हमारी है 1। तो जो ये की ले रहा है इसमें से हमने ये जो की वैल्यू पेयर है इसको लिया और यहाँ से आपकी की आ गई 1, देन D1 ऑफ की, इसका क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। वैल्यू लेने के लिए हम किस तरह से लिखते हैं, डिक्शनरी का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे की है हमारी 1, तो D1 ऑफ 1 हमारा क्या हो गया, नंबर। तो पहली लाइन में आपका आउटपुट आ गया 1 नंबर, देन ABC string and then 3 4 tuple. So this is the way you have to traverse all the elements in a dictionary. Next operation on the tuple is adding the elements. अगर हम एक डिक्शनरी के अंदर कोई नया की वैल्यू पेयर ऐड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उसके लिए एक असाइनमेंट स्टेटमेंट देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आपके पास एक एम्प्लॉय नाम की डिक्शनरी है, नेम आकाश, सैलरी 20,000, एज 24। 3 कीज़ है हमारे पास, नेम, सैलरी और एज। हमने यहाँ पे दिया एम्प्लॉय डेजिग्नेशन इक्वल्स टू मैनेजर। एम्प्लॉय इज द नेम ऑफ माई डिक्शनरी, डेजिग्नेशन हमने एक न्यू की ले ली और उसको वैल्यू प्रोवाइड कर दी मैनेजर। अब अगर हम कहते हैं प्रिंट एम्प्लॉय, तो उस केस में आप यहाँ पे देखिए जो आपके पास आउटपुट आएगा उसमें डेजिग्नेशन आपका यहाँ पे ऐड हुआ मैनेजर। तो डेजिग्नेशन नाम की क्या मेरी डिक्शनरी में पहले एग्जिस्ट करती थी, नहीं करती थी। तो अगर आप कोई न्यू की देते हैं और उसकी वैल्यू देते हैं, इस तरह से आपको इक्वल टू स्टेटमेंट से इसको असाइन करना है, विच इज़ नोन एज द असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो वो की वैल्यू पेयर आपका उस डिक्शनरी में कहीं पे भी ऐड हो जाएगा। अभी ये यहाँ पे है, हो सकता है जब आप करें तो वो आगे पीछे कहीं पे भी हो। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि की वैल्यू पेयर्स हेयर इन दिस केस आर अनऑर्डर्ड। जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में हमारा की वैल्यू पेयर था नेम आकाश, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं सैलरी 20,000 है, तो हम ये कह सकते हैं कि की वैल्यू पेयर्स हमारे क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं रहते। बट इसमें एक केस ये भी हो सकता है कि मान लीजिए हमारी यहाँ पे कोई की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और हम उसकी एक नई वैल्यू देते हैं, तो जो पहले हमने वैल्यू दी थी वो नई वैल्यू से क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। कैसे, यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय नाम की अगेन हमने डिक्शनरी ली, नेम आकाश, सैलरी 20,000, एज 24। अब मेरे पास नेम नाम की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और मैंने बोला एम्प्लॉय नेम, हेयर इक्वल टू साइन विल कम, एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू रवि। एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू रवि। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसके नेम को हमने स्पेसिफाई कर दिया रवि। तो इसके बाद आपका क्या हुआ, एम्प्लॉय इज इक्वल टू सैलरी 20,000 और नेम आपका आ गया रवि। पहले हमारा क्या नेम था, आकाश, लेकिन जब हमने नया नेम दे दिया अब तो पुराने वाला नेम हटके हमारा क्या नेम आ गया, रवि आ गया। एंड आप यहाँ देख रहे हैं आउटपुट इज नॉट इन द ऑर्डर्ड फॉर्म, सो दिस इज द अनऑर्डर्ड। एंड in this we have noted the 2 points. If we add a new key value pair, it will be added anywhere inside the dictionary, and if we add already existing key with some value, then the new value will replace the old value. Understood? पुरानी वाली वैल्यू आपकी रिप्लेस हो जाएगी किससे, न्यू वैल्यू से। इसके बाद हमारे डिक्शनरी के कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस में जैसे हमारा क्लियर फंक्शन है, ये सारी डिक्शनरी में से हमारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा, लेकिन आपकी एम्प्टी डिक्शनरी फिर भी रहेगी। और अगर आपको पूरी डिक्शनरी को रिमूव करना है तो आप डेल कीवर्ड का यूज़ करेंगे, दैट इज़ डेल स्टेटमेंट। फिर हमारे पास रहता है कॉपी फंक्शन विच रिटर्न्स अ शैलो कॉपी ऑफ द डिक्शनरी।
फ्रॉम कीज़ हमारा फंक्शन होता है डिक्शनरी का, जिसमें हम की कॉमा वैल्यू देते हैं और इसमें जो भी आप वैल्यू देते हैं वो उसकी डिफरेंट कीज़ जो भी होती हैं सबके लिए रहती है। जैसे यहाँ मैंने कोई सीक्वेंस दे दी, फ्रॉम कीज़ ब्रैकेट 1 2 3 मैंने एक लिस्ट दे दी और कॉमा करके मैंने लिख दिया 0, तो 1 के लिए भी आपकी वैल्यू 0 रहेगी, 2 के लिए भी 0 रहेगी और 3 के लिए भी 0 रहेगी। रिटर्न्स अ न्यू डिक्शनरी विद कीज़ फ्रॉम द सीक्वेंस, वो सीक्वेंस आपका स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, एंड वैल्यू इक्वल टू वी, जो वैल्यू आप एक दोगे वो सारी कीज़ के लिए सेम रहेगी। देन आपका गेट फंक्शन रहता है जो कि आपको क्या देता है, पर्टिकुलर की जो आपने इसमें स्पेसिफाई की है उसकी वैल्यू देता है। लेकिन मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई ऐसी की दे दी जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, उस केस में आपका क्या आएगा, एरर आएगा। अगर आप एरर नहीं चाहते तो आप की के बाद कॉमा करके कोई भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, जैसे आप दे सकते हैं नॉट फाउंड। तो अब मान लीजिए अब आप कोई ऐसी की एक्सेस करने का ट्राई करते हैं जो उसमें एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपका आउटपुट उस केस में क्या आएगा, नॉट फाउंड, जो भी आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। इसके बाद हमारा डिक्शनरी का नेक्स्ट फंक्शन रहता है आइटम्स फंक्शन, जिसकी हेल्प से ये आपको डिक्शनरी में जितने भी की वैल्यू पेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो आपको शो करता है इन द फॉर्म ऑफ टपल। देन नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है कीज़ फंक्शन, जिसकी हेल्प से हमें डिक्शनरी की सारी कीज़ जो हैं वो डिस्प्ले हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। एंड इसी तरह से कीज़ के साथ हमारा वैल्यूज़ फंक्शन भी रहता है जो हमें सारी की सारी डिक्शनरी की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करके दिखाता है इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। इसके अलावा टू डिलीट द एलिमेंट्स हमारे पास पॉप फंक्शन है, जो भी आप इसके अंदर की प्रोवाइड करेंगे इट विल रिमूव द आइटम विद द की एंड रिटर्न्स इट्स वैल्यू। पॉप फंक्शन में आपको उस की वैल्यू रिटर्न करेगा और उस की वैल्यू पेयर को उसमें से रिमूव कर देगा। एंड अगर वहाँ पे पर्टिकुलर आपकी की एग्जिस्ट नहीं करती तो जो भी आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इसमें पास करेंगे दैट विल बी शोन टू यू, और अगर आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते तो वहाँ पे आपका की एरर आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन इज द पॉप आइटम फंक्शन, जो कि आपकी की वैल्यू को उसमें से रिमूव करता है एंड इफ द डिक्शनरी इज एम्प्टी इट विल शो यू अ की एरर। पॉप आइटम में बेसिकली आप की को एंटर करेंगे जो भी आपको रिमूव करानी है, removes and returns an arbitrary items. Next is set default. If the key is in the dictionary it returns its value, if not insert the key with the value of default and returns the d, that is defaults to none. इफ़ अगर आप इसके अंदर सेट डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या कर रहा है, आपने जो भी इसके अंदर पास की है की उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा एंड अदरवाइज़ आप उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो कीज़ पास की है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अपडेट फंक्शन, ये आपके डिक्शनरी को अपडेट करता है विद द की वैल्यू पेयर्स फ्रॉम द अदर। जैसे आपने बोला आपने एक D1 डिक्शनरी ले ली और फिर आपने एक D2 डिक्शनरी ले ली, तो D1 डॉट अपडेट D2 करेंगे, तो अगर आपका ऐसा कोई एलिमेंट है जो D2 में है और D1 में नहीं है तब वो D1 में ऐड हो जाएगा। और मान लीजिए वो D1 में भी की है और D2 में भी है, तो जैसे हमने अभी पढ़ा था D2 डिक्शनरी के अंदर जो उसकी वैल्यू है वो आपकी D1 के अंदर आ जाएगी। देन वैल्यूज़ फंक्शन अभी हमने समझा, इट रिटर्न्स अ न्यू व्यू ऑफ द डिक्शनरी वैल्यूज़। So this was all about the dictionary and the tuples. I hope you have understood both the topics. In case any doubt is there, you can ask me in the comment section. I would like to sort out the query if there is any. Thank you.